Zoom, इसको देखो। Zoom, इसको देखो। आपने बोले कि आप रोते बहुत हैं फिल्म के अंदर जी। तो जी अब वैसे भी अगर आप किसी को ले ले कि कोई चाइना में अकेले बिना किसी के कोई वहां रहे, ना पासपोर्ट है, ना उसके पास कुछ है, ना रहने का ठिकाना है। मुझे कोमल जी, मुझे ये कहना है कि अगर यू टेक इट इन द स्पिरिट, सिद्धू एक आदमी है जिसने लॉटरी टिकट जीता है। फर्स्ट सीन में बोलता है जीत गया मैं, नंबर 1 6 अंदर लॉटरी टिकट बर्न्स। वो पटेटो को स्लाइस करने की कोशिश कर रहा है, पटेटो को कटता नहीं है। ये आदमी जो चाइना चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं वो चाइना? क्योंकि चॉपस्टिक जो रणवीर शोरी का कैरेक्टर है उसको झोल कर लेता है, उसका कोई दूसरा एजेंडा है, वो चाइना चले जाता है। उसको वहां पे उसको पता नहीं होजो का है, उसको बोला गया कि होजो का मतलब है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। करेक्ट। तो उसको झूठ बोला गया, तो उसको पता भी नहीं है होजो कौन है, कि वहां पे एक स्मगलर है जो लोगों का सर काटता रहता है, उसको कुछ पता नहीं। ये आदमी जब वो जो बात जाता है, अपने दादा को सबके सामने उसने देखा है कि मतलब उसको पूरा उसका सर काट दिया गया है, वो क्या करेगा? वो तो रोएगा ही इन दैट सिचुएशन। मतलब मुझे लगता है कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी रो लेता है। अक्षय, आपके पास जब ये प्रोजेक्ट आया, सबसे पहले तो आपने पूरी कहानी पढ़ी कि यू जस्ट वेंट अलोंग विद द वन लाइन? सबसे पहले मैंने सिर्फ पोस्टर देखा और मैंने हाँ बोल दिया। तो कहानी आपको उस वक्त पता नहीं थी? नहीं, मुझे कहानी नहीं पता थी, मुझे सिर्फ पोस्टर देखा था और फिर जब कहानी भी पता चली, दैट ऑल्सो आई लाइक्ड इट। बट पोस्टर देख के आपने ऐसा क्या देखा फिल्म में कि आपने? I like the whole idea of making a, because मैं ऐसी फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ, चाइनीज़ फिल्म जहाँ जैकी चैन की कोई भी फिल्में उठा लो जहाँ उसके मास्टर को मारा जाता है एंड ही टेक्स अ रिवेंज। वेरी सिंपल कहानी होती है और ये कहानियाँ अमूमन हर चाइनीज़ फिल्म की ज़्यादा करके वैसी ही रहती है। तो एक हिंदुस्तान में वैसी फिल्म बनाना जिसके अंदर कंग फू एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और साथ में कॉमेडी, तो ये दोनों का मिलाप जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। And I saw the poster and I said, okay, I want to do it. And I signed on dotted line. And after that, the kahani was made. After that, the story was brought. And after hearing the story also, I really enjoyed it. आप ये चांदनी चौक टू चाइना की जगह दिल्ली से पटियाला, दिल्ली टू पटियाला भी बना सकते थे, दिल्ली टू भटिंडा भी बना सकते थे, बॉम्बे टू भटिंडा बना सकते थे। बिल्कुल। ये आपने जस्ट टू टेक इट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल इसलिए किया कि व्हाट वाज द? देखिए, मुझे रोहन सिप्पी और श्रीधर राघवन ने आके स्क्रिप्ट दे दिया था पिक्चर का। एट दैट टाइम ऑलरेडी जो है उसका जो यूएसपी था वो मार्शल आर्ट्स था। Okay. अभी अब मैं बॉम्बे से भटिंडा बनाऊं, उसमें मार्शल आर्ट्स डाल नहीं सकता हूं, उसको कुश्ती कुछ डालना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली मार्शल आर्ट्स की बात पसंद आई? एक अटेम्प्ट था कि हम लोग एक बॉलीवुड और एक कुंग-फू, जो ये दो जॉनर जो है, जो फिल्म मेकिंग के दो जॉनर जो है, कभी जो इनका कभी मिलाप हुआ नहीं गया है। लेट्स ट्राई एंड मेक अ फिल्म व्हिच इज गॉट बॉलीवुड एंड कुंग-फू। Are you enjoying the box office results? I am enjoying the box office results. As you say, no. As time will go by, maybe yes. Because I'm not Lord like how you are. You can predict things in life, but I can't predict it. आप तो नाराज हो रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं हो रहा हूँ जनाब। मैं आपकी बल्कि बड़ाई कर रहा हूँ कि आप तो एकदम प्रिडिक्ट कर जाते हैं। मैं खुद सोच रहा हूँ मैं क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे करीबन 120 मेरे ख्याल से ये काम हम तक ही रहने थे, क्योंकि आप जो एक्टिंग करते हैं बहुत अच्छी करते हैं, वो मैं नहीं कर सकता। नहीं, वो तो मैं खुद बोल करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं करने लग गया तो फिर भगवान की कोई जरूरत ही नहीं है। आप ही करिए जनाब, आपको सूट कर रहा है। नहीं तो अगर आप ये करना चाहते तो हमें आपकी एक्टिंग सिखा दीजिए। नहीं, मुझे अरे भैया, मैं एक्टिंग खुद भी अभी भी सीख रहा हूँ। मैं ना मुझे प्रिडिक्शन आती है ना जनाब एक्टिंग आती है। मैं एक्टिंग भी अभी भी सीख रहा हूँ और प्रेडिक्शन तो दूर की बात है, वो तो मुझे जाना भी नहीं है। अभी आप बहुत ज्यादा ही मॉडल्स बन रहे हैं। अभी हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था जहां पर आपको मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड दिया गया। यू वर नाइस इनफ टू गिव इट इन फेवर ऑफ। मैंने आपको कहा ना, मैं मुझसे अच्छी एक्टिंग की, मैंने वैसे कर दिया, जो मेरे दिल में आया मैंने कर दिया। टू बी ऑनेस्ट, कल परसों मेरा बेटा भी देखने गया था फिल्म जी, यहीं आया था देखने, पीवीआर में आया था देखने, और ही लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड ही केम बैक। वैसे तो वो 9:30 बजे सो जाता है, नमस्ते लंदन में सो गया था उसको, वो सो गया। विपुल शाह को अच्छी नहीं लगेगी ये बात? नहीं, वो कोई बात नहीं। देखिए, वो फिल्म भी उनके लायक नहीं थी, और प्लस ये जब वो तब था 5 साल का, अब वो 6 साल का हो गया है एंड ही एंजॉयड इट, क्योंकि उसको कार्टून अच्छे लगते हैं तो उसको ये अच्छा लगा, उसमें सेंसलेस चीजें अच्छी लगी, उसको ये अच्छी लगी, तो इसमें कोई बात नहीं।